आज हम लोग वर्ग 9 का अध्याय 1 बायोलॉजी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जीवों की आधारभूत इकाई होती है, यानी जीवन का आधारभूत इकाई होती है। जिस प्रकार एक घर का पिलर उस घर का आधारभूत इकाई होता है, उसी प्रकार कोशिका भी सारे जीव जंतु का एक आधारभूत इकाई होता है। पहला है, कोशिका सभी जीव जंतुओं की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सभी जीव जंतुओं का संरचना करने का इकाई होती है और क्रिया करवाने का इकाई होती है। कोशिका जो होता है सभी जीव जंतु का संरचना करता है और क्रिया करता है, क्रिया करने की क्षमता देता है। कोशिका का रूप, आकार और संख्या में भिन्नता होती है। कोशिका एक प्रकार के नहीं होता है, कोशिका सभी जीवों में अनेक प्रकार के होता है। उसका रूप भी अलग अलग होता है, आकार भी और संख्या में भी अधिक होता है। जैसे एक चूहा में बहुत कम कोशिका होता है और हाथी में कोशिका की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि चूहा के अलावा हाथी बहुत बड़ा होता है। तीसरा है, कोशिका कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर के होता है। कोशिका जो बाबू होता है सबसे छोटा होता है कितना का? 0.1 माइक्रोमीटर का। कोशिका जो होता है सबसे छोटा होता है 0.1 माइक्रोमीटर का और अधिक से अधिक बड़ा होता है 170 गुने 135 मिलीमीटर का होता है। आगे है, जिस जीव जंतु का शरीर एक कोशिका से बना होता है, जिस जीव जंतु का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिस जीव जंतु का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे है आप लोगों का अमीबा का शरीर एक कोशिका से बना होता है, इसलिए हम अमीबा को एक कोशिकीय जीव बोल सकते हैं। दूसरा आगे है, वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिस जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिका से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं क्योंकि हम लोगों के शरीर में अनेकों कोशिका पाई जाती है और अमीबा एक ही कोशिका से बना होता है, इसलिए अमीबा को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आगे है बाबू, मानव के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। मानव के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। बड़ा भी होता है और पतला भी होता है, बड़ा भी होता है पतला भी होता है। तंत्रिका कोशिका मानव के शरीर में बड़ा और पतला होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मानव के शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। आगे है, कोशिका के समूह को ऊतक और ऊतक के समूह को अंग बोला जाता है। कोशिका के समूह को, जैसे 2 या 2 से अधिक कोशिका आपस में मिलते हैं तो वह ऊतक का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं? ऊतक का। और ऊतक जब 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। शरीर का अंग जानते हैं ना? तो शरीर का अंग का निर्माण करते हैं और अंग से मानव या कि कोई भी जीव जंतु का शरीर का निर्माण होता है। आगे है, 60 किलोग्राम मानव के शरीर में 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। 60 किलो मानव के शरीर में 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। 60 किलो के जो मानव का शरीर होता है उसमें 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिका पाई जाती है। अगला है, माइक्रोस्कोप का निर्माण 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। माइक्रोस्कोप
कोशिका को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया था, जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। यह वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। अगला है, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्र। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। कोशिका झिल्ली, पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्र। अब अगला है बाबू, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है जिनका निर्माण डीएनए या प्रोटीन से होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, जिसका निर्माण प्रोटीन से या डीएनए से होता है। कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। सबसे अच्छा है आप प्रोटीन बोलिएगा। आगे है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है। डीएनए से जो काम होता है, क्रिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। अगला है बाबू, परासरण द्वारा पेड़ पौधा अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। परासरण द्वारा पेड़ पौधे अपने मूल रोम से, क्या मूल रोम से जल को अवशोषित करते हैं, मतलब जल को पीते हैं। जल को क्या करते हैं? पीते हैं। अगला है, कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के चारों ओर, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो प्रोटीन से बना होता है। क्या से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अगला है बाबू, जीव द्रव वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति में या केंद्रक में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। समझ में आई बात है? यस सर। आगे है, केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव में एक छोटी गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी क्या होती है? गोलाकार रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। अगला है, केंद्रक कोशिका का उपचायी कार्यों का निर्माण करता है तथा कोशिका का विभाजन भी करता है। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका का क्या होता है? विभाजन। विभाजन का मतलब होता है एक से दो में बचना, भाग में बच जाना।